ओम श्री परमात्मने नमः। बोलिए श्री मुरली मनोहर श्याम सुंदर पीताम्बरधारी भगवान की जय हो। बोलिए श्री राधा रमण बिहारी लाल की जय हो। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। तप्त काञ्चन गौरांगे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायण 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 नारायण। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परम पूज्यपाद अनंत विभूषित ममदेव श्री सदगुरुदेव भगवान के उन दिव्य श्री चरण कमलों में हमारा बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। एवं सकल ब्रह्मांड में जहाँ तहाँ विराजमान भगवान की सानंदमयी अमृतमयी कथा का श्रवण करने वाले सभी भगवान के प्रेमी जनों का हम हृदय से बार बार अभिनंदन करते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तू नारायण आप सभी भगवान के प्रेमी जन हमारे साथ में इस दैनिक सत्संग में श्रीमद् भागवत जी के अंतर्गत 10वें स्कंद के 31वें अध्याय जिसको गोपी गीत के नाम से जाना जाता है उसी का आप श्रवण कर रहे हैं कि भगवान के प्रति गोपियों का कैसा निष्काम प्रेम है, निष्काम प्रेम की क्या पहचान है, क्या लक्षण है, ये चीज आप श्रवण कर रहे हो जो कि परम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज की दिव्य वाणी में इसका प्रवचन हुआ। आइए वही प्रवचन इस शरीर रूपी यंत्र के द्वारा आप सभी भक्तों के बीच एक बार फिर से हम लेकर के आए हो। बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। तो गोपी गीत में 19 श्लोक हैं जिन श्लोकों के माध्यम से गोपियों ने अपना संबंध भगवान से बताया और अपने हृदय का जो भाव है, जो प्रेम है, वो नारायण के लिए, श्री कृष्ण के लिए प्रकट किया। तो आपने पिछले समय में पहला गीत श्रवण किया तो पहले गीत में गोपियों ने बताया कि प्रभु जो तुमसे संबंध जोड़ लेता है वो संसार में सबसे बड़ा हो जाता है। देखो यहाँ संसार में हम इस शरीर का संबंध अपने से जो श्रेष्ठ होता है, चाहे वो धन में बड़ा हो, चाहे बल में बड़ा हो, चाहे विद्या में बड़ा हो, चाहे ज्ञान में बड़ा हो, चाहे परिवार में बड़ा हो, तो हम उससे संबंध जोड़ने में ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। लेकिन यहाँ गोपियों ने ये प्रकट किया कि इस संपूर्ण सृष्टि में, संपूर्ण ब्रह्मांडों में सबसे बड़ा वही है जिसका संबंध बड़े बृहत यानी ब्रह्म से है, परमात्मा से जिसका संबंध है। तो गोपियां कहती हैं कि तुमसे जो संबंध बना लेता है, तुम्हारे संबंध की ऐसी महिमा है। देखो, एक लड़की का किसी डॉक्टर से संबंध हो जाए तो बिना परीक्षा दिए ही उसको लोग कहेंगे डॉक्टरनी, और पढ़ी लिखी कुछ नहीं, केवल डॉक्टर के साथ विवाह हो गया तो उसको डॉक्टरनी कहते हैं। तो पति की महिमा से पत्नी की महिमा बढ़ जाती है और पत्नी की महिमा से पति की महिमा बढ़ जाती है।
संबंध तो एक दूसरे की महिमा बढ़ाने वाला होना चाहिए। तो श्री कृष्ण का संबंध इस व्रज से होने में तो ब्रज की महिमा बढ़ गई। ब्रज की महिमा तो बढ़े, लेकिन गोपियां श्री कृष्ण के विरह में तड़प तड़प करके मर जाएं तो क्या ये भगवान की भक्ति बढ़ाने वाली बात होगी? बताओ, जब मर ही जाएंगे तो फिर भगवान की भक्ति कोई क्यों करेगा? अरे भगवान का अवतार इसलिए हुआ है कि जो लोग निर्गुण ब्रह्म को नहीं जानते, जो निराकार ईश्वर में स्थित नहीं हो सकते, जो समाधि नहीं लगा सकते, वे लोग भी अपने सामने के भगवान को देख करके अपना हृदय, अपना प्राण, अपनी इंद्रियां, अपना सर्वस्व उनको प्रदान कर दें, उनमें लगा दें, समर्पित कर दें और अपने जीवन में ही जीते जी वो धन्य हो जाएं, कृतकृत्य हो जाएं। इसके लिए भगवान का अवतार हुआ। भगवान कहते हैं क्लेशा दिक्कतरह तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गति दुखम देवाप्यते। श्री कृष्ण भगवान 12वें अध्याय के 12वें अध्याय में कहते हैं, जो चौथा श्लोक है उसमें बताते हैं, चौथा है या 5वां, आप मतलब ये देख सकते हो 12वें अध्याय में, जिसको भक्ति योग कहते हैं कि क्लेश अधिक तरह तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम। जो निर्गुण ब्रह्म है, जो निराकार ब्रह्म है, जो वाणी से, मन से, बुद्धि से परे है, व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसकी प्राप्ति में बड़ी कठिनता है, बड़ा दुख है, दुख पूर्वक उसकी प्राप्ति की जाती है। क्योंकि न तो वो मन में आ सकता है, जो निराकार है उसका आकार मन में कैसे लाओगे, न वो बुद्धि में आ सकता, न हमारे चित्त में उसका चित्र बन सकता। तो इसके लिए भगवान का अवतार हुआ कि जो मन से भी, बुद्धि से भी, इंद्रियों से भी, महाराज सब से उनकी सेवा हो सके। तो भगवान के प्रकट होने पर भी अगर कोई उनको ढूंढता ढूंढता तड़प तड़प करके मर जाए तो ये भी भक्ति मार्ग की प्रतिष्ठा नहीं होगी। फिर भक्ति मार्ग में कोई नहीं जाएगा। बोले इधर भी तो मरना हो रहा है महाराज, इधर जीते जी मर रहे, तो इससे भक्ति का मार्ग लोप ही हो जाएगा। आए थे भक्ति को बढ़ाने के लिए, लेकिन यहाँ तो तड़प तड़प करके मरना ही पड़ रहा है, तो फिर भक्ति घट गई। तो हे रमण श्रेष्ठ, क्वाप क्वाप महाभुज, कहाँ हो तुम, कहाँ हो, तुम्हारी तो भुजाएं बहुत विशाल हैं। ये कोई प्रेम की महिमा बढ़ाने वाली वस्तु नहीं है महाराज। ये संसारी लोग जिस ढंग से भक्ति करते हैं और जो ब्रह्म में रमण करने वाले ब्रजवासी लोग जिस ढंग से भक्ति करते हैं, उसमें थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है कि देखो, संसार में जो भक्ति करते हैं वो संसार में अपना काम बनाना चाहते हैं कि हमारे बेटा का ब्याह हो जाए, अथवा हमारी कहीं नौकरी लग जाए, हमारी पत्नी सुधर जाए, हमारे पास में जमीन जायदाद संपत्ति आदि हो जाए, सब लोग हमारी बात मानने लग जाएं। अन्य अन्य मतलब ये कि जो इच्छाएं होती हैं सांसारिक, उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान की भक्ति करते हैं, वे लोग संसारी हैं। ठीक, बिहारी जी का दर्शन करने के लिए गए, बोले कि हे बिहारी जी, 12 महीने के भीतर हमारे घर में एक बेटा भेज दो, और फिर हम जैसा गोरा, बलिष्ठ और सुंदर और कीर्तिवान होना चाहिए, वैसा दो, वैसा दो। और महाराज भगवान से बहुत बहुत सारी बात कर लेते हैं कि हमारी बात मानने वाला हो, आज्ञाकारी हो। तो समझ लो कि जो इस प्रकार भगवान से कह रहा है, तो वो बिहारी जी को अपना मालिक नहीं मानते, वो तो अपनी इच्छा पूर्ति करने वाला कोई मशीन मानो या कोई सेवक मानो, जो हम जैसा कहें वैसा करें। फर्क यही पड़ता है। जो संसार की बुद्धि को धारण किए हुए भगवान की भक्ति करते हैं, वो भगवान को अपना सेवक जैसा बना लेते हैं। अब के बार में ये काम कर दो, अब के बार में ये काम कर दो।
तो वो भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं है। ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ऑर्डर पर ऑर्डर दिए जाते हैं तो भगवान तुम्हारे सेवक बन गए भैया। एक प्रसंग आता है कि एक लड़की से किसी ने पूछा कि तुमको कैसा पति चाहिए है, तो उसने बताया कि देखो उसके पास मकान भी हो, उसके पास मोटर कार भी हो, और बड़ा स्वस्थ होए, सुंदर होए, और गाने वाला हो, पढ़ा लिखा होए, मनोरंजन करने वाला भी होए। जो भी चीज हमको चाहिए सो हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ति करने वाला चाहिए। तो जिसने पूछा था कि तुमको कैसा लड़का चाहिए, उस सज्जन ने कहा कि भाई तुमको पति थोड़ी चाहिए, पति की सेवा पत्नी करती है तो उसको संपूर्ण लोगों की, संपूर्ण विश्व सृष्टि की संपत्ति प्राप्त हो जाती है। ऐसे पति की सेवा करने से, और हमारे शास्त्रों में बताया गया कि अंध, बधिर, क्रोधी, अति दीना, या कोई अंधा होए, बहरा होए, क्रोधी होए, दीन होए, ऐसे भी पति का अगर कोई अपमान करती है पत्नी तो उसको न जाने कितने जन्मों के लिए नरक में रहना पड़ता है। इसलिए पति की सेवा से सब कुछ मिलता है। लेकिन उस सज्जन ने कहा कि तुमको पति थोड़े चाहिए, तुमको सेवा करने वाला नौकर चाहिए। तो भक्त लोग जो होते हैं वे ईश्वर के मन से अपना मन मिलाते हैं। जैसी ईश्वर की इच्छा वैसी हमारी इच्छा, ईश्वर की इच्छा में ही अपनी इच्छा मिला देना, यही भक्तों का लक्षण है। अपने मन को ईश्वर के मन के साथ मिलाना आता होए, हैं, तभी तो ये भक्त की पहचान है। देखो गाजीपुर जिले में दो ऑनरेरी मजिस्ट्रेट थे, पढ़े लिखे नहीं थे, माड़ माड़ी थे दोनों। तो उन्होंने एक एमए पास आदमी काम करने के लिए अपने पास में रख लिया था। वही लिखता था, वही पढ़ता था। अब जब कोई मुकदमा उनके पास आता तो उस मुकदमे को वो पूरी तरह से नहीं समझ पाते। एक दूसरे से पूछते, बताओ इसमें क्या फैसला दिया जाए। तो दोनों आपस में यही बोलते, जो थारी राय सो हमारी राय, जो तुम्हारी मर्जी सो हमारी मर्जी। अपनी ओर से कोई फैसला नहीं देते। तो ईश्वर के मन में अपना मन मिलाना इतना बड़ा त्याग है, इतना बड़ा गौरव है, और ये गौरव मूलक भक्ति है महाराज। जी हुजूर, जी हुजूर, हे प्रभु जो तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी राय सो हमारी राय। प्रभु जैसा आप चाहते हो वैसे में ही हम प्रसन्न हैं। ये है भक्त का लक्षण। लेकिन व्रजवासियों का प्रेम गौरव मूलक भी नहीं है। वे भगवान के ऐश्वर्य से प्रेम नहीं करते। उनको इससे मतलब नहीं कि वो लक्ष्मीपति हैं, कि वे धरतीपति हैं। उनको इससे मतलब भी नहीं कि वे दुनिया को बनाए देते हैं अथवा दुनिया को बिगाड़ देते हैं। ब्रजवासी तो ये जानते हैं कि वो हमारे प्यारे हैं, हमारे प्राणधन हैं, हमारे प्राणाधार हैं, हमारे सर्वस्व हैं, हमारे सब कुछ वही हैं। उनका प्रेम संबंध मूलक प्रेम है। भगवान से अपना रिश्ता मान करके प्रेम करना। देखो ईश्वर मान करके राजा राजकुमार से प्रेम करना दूसरी बात है, और अपने प्यारे से प्रेम करना दूसरी चीज है। अपने प्यारे से हम सब कुछ कह सकते हैं। अभी श्री रामचरितमानस में अरण्य कांड में प्रसंग आया कि राजा किसी के वश में नहीं होता है ना। तो उसी प्रकार ईश्वर को कौन अपने वश में कर सके? ईश्वर को केवल वही अपने वश में कर सकता है जो उससे प्रेम का संबंध जोड़ता हो। बाद बाकी ईश्वर को आप किसी दूसरे संबंध में रखोगे तो फिर आपको ईश्वरता के सामने अपनी सखापना, अपने मतलब हृदय के भाव को चाहे जब कह देना, ये तुम्हारे से संभव नहीं होगा। क्योंकि राजा के सामने राजा के सामने ऐसे ही थोड़े चला जाता है। वहां तो पहले
अपनी एंट्री कराओ, वहाँ सेवकों को सूचना दो, समय लो, तब राजा से थोड़ा बहुत देर मिला जाएगा। तो ईश्वर जो है वो संपूर्ण लोकों के अधीश्वर हैं। तो ईश्वर को अगर अपना बनाना है तो उससे प्रेम करना जरूरी है। ब्रजवासियों का प्रेम तो जो हृदय का सब कुछ है, उससे प्रेम है। ये ब्रजवासियों की बात है। इतना प्रेम करने के बाद भी अगर भगवान को ढूंढना ही पड़े महाराज, वन वन भटकना ही पड़े और वो मिले नहीं, तो फिर प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन हो जाएगा, प्रेम की मर्यादा टूट जाएगी। इसलिए गोपियों ने कहा कि प्यारे श्याम सुंदर, तुम ये देखो कि गोपियां तुम्हारे लिए भटक रही हैं, और वो भी कहीं सुंदर साफ सुथरी जगह में नहीं, वन वन में भटक रही हैं। वो भी दिन में नहीं, रात्रि में, जहाँ इस जंगल में कांटे भी पड़े हुए हैं, कंकड़ भी पड़े हुए हैं, गोखरू भी पड़े हुए हैं, और ऐसे घने जंगलों में रात्रि के समय अंधेरे में तुमको इधर उधर खोज रही हैं, भटक रही हैं, व्याकुल हो रही हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारी होकर। तुम्हें माता चिपता, तुम्हें बंधु च सखा, तुम्हें विद्या द्रविणम, तुम्हें सर्वम मम देव देव, तुम सब कुछ हो हमारे, फिर भी सर्वस्व दे करके तुमको हम ढूंढ रही हैं, ये उचित नहीं है। तो पहले श्लोक में जिज्ञासा का स्वरूप बताया, दिच्छुताव का, यानी भगवान को कैसे ढूंढना है, लता में ढूंढना है कि वृक्ष में ढूंढना है, कि पशु से पूछना है कि पक्षी से पूछना है, ये जिज्ञासा का स्वरूप है। अब दूसरे श्लोक में जरा आंख की महिमा बताते हैं। संस्कृत भाषा में एक दिक् शब्द है और दृक् शब्द है। तो पहले श्लोक में दिक् है, दिक्षु विचिन्वते, ये दिक् शब्द का बहुवचन है सप्तमी में, यानी दिशा, चार दिशाएं और विदिशाएं, सब और तुमको ढूंढ रही हैं। और दूसरे श्लोक में दृशा शब्द आया है, ये दृक् शब्द का तृतीयांत रूप है। वो दिक् है और ये दृक् है। अब इसमें ज्ञान की महिमा बताते हैं। दृष्टि जो है वो कितनी महत्वपूर्ण होती है, ये बात बताइए। अब थोड़ी बातचीत सुना में। प्रेमी लोग जब एकांत में बैठते हैं ना, कमरे में या जंगल में या किसी झील या नदी के किनारे, तो क्या काम करते हैं, उनका मन क्या करता हुआ रहता है बताइए, क्या करता रहता है? कुर्वत। ये कुर्वत शब्द जो है ना, ये जरा टेढ़ा होकर के अंग्रेजी में को हट गया इसमें से और वर्क बन गया। तो प्रेयसी मनः किम कुर्वत आस्ते, प्रेयसी का जो मन है वो क्या करता हुआ, क्या वर्क करता हुआ रहता है, तो बताओ जी। तो देखो, अकेले में बैठ गए और अपने प्रियतम आए और उनसे अकेले में बातचीत शुरू हो गई। अगर विरह में जब हमारा वियोग है, तो विरह में संयोग की स्फूर्ति ना होए तो प्रेमी जिंदा नहीं रहेगा, मर जाएगा। विरह में भी प्रेम ज्यों का त्यों रहता है और बलकम बढ़ता है। जिस समय अपने प्रियतम का विरह होता है, उस समय ये नहीं होता कि चलो दूसरे काम में मन को लगावें। अरे भाई, वे नहीं मिले तो चलो कुछ गपशप कर लें कि ताश ही खेल लें। तो कुछ भी कर लो, चाहे ताश खेल लो, चाहे मनोरंजन कर लो, आपका मन नहीं लगेगा, आंख बंद हो जाएगी और फिर महाराज उन्हीं के बारे में सोचते रहोगे। ये नहीं समझना कि परमात्मा में जो प्रेम होता है वो दूसरे ढंग का होता है और संसार में प्रेम दूसरे ढंग का होता है।
प्रेम की जो प्रक्रिया है, जो शैली है, जो ढंग इस लोक में है, संसार में है, वही परमात्मा में है। प्रेम तो दोनों के लिए एक ही है। फर्क इतना है कि यहाँ कोई संसारी स्त्री और पुरुष में मन होता है, धन में मन होता है, संपत्ति में मन होता है, स्थान में मन होता है, और वहाँ हमारा मन ईश्वर में होता है। प्रेम का ढंग तो बिल्कुल एक ही होता है। अब टार्च तुम्हारे हाथ में है, चाहे उसको कोई गंदी जगह पर प्रकाश डाल करके देख लो गंदी चीज, चाहे भगवान की मूर्ति की ओर लगा करके भगवान के श्री विग्रह का दर्शन कर लो। प्रेम तो तुम्हारे हृदय में है, उसको चाहे गंदी चीज के साथ जोड़ दो, चाहे परमात्मा के साथ जोड़ दो, इसमें तुम्हारी ही स्वतंत्रता है। देखो, एक बात हम और बीच में कह देते हैं, बता देते हैं, ऐसा नहीं समझना कि भक्ति प्रेम में कोई साथ में आसमान से टपकती चीज होए। आपके मन में धन का लोभ कभी हुआ है कि नहीं हुआ? हम ये मान लेते हैं कि इस समय आपके मन में धन का लोभ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस समय आप सभी सत्संग सुन रहे हैं, कथा में बैठे हैं, आपका मन भी बड़ा पवित्र है। लेकिन कभी आपके मन में धन का लोभ हुआ कि नहीं हुआ? तो जब धन का लोभ होता है तो आपका जो मन है वो केवल और केवल धन के बारे में ही सोचता रहता है। लोभ होने पर धन के बारे में जैसा आपका मन सोचता है, वैसे आपके मन में भगवान के बारे में लोभ हो जाए कि भगवान हमको क्यों भूल जाते हैं, भगवान का स्मरण हमको क्यों नहीं रहता है, क्या कारण है। और जैसे धन के बारे में सोचता है, वैसे ही भगवान के बारे में भी सोचने लग जाए। धन के लोभ को लोभ कहते हैं और भगवान के लोभ को भक्ति कहते हैं। लोभ प्रिय जिम दाम, जैसे लोभी पुरुष को धन अच्छा लगता है, उसी प्रकार श्री भरत जी महाराज कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी, मुझे तो आपके चरणों का संग मिलता रहे, आपके चरणों का लोभ हो जाए। बताइए, आपके मन में कभी आया? स्त्री हो पुरुष हो, सबके मन में काम आता है, क्योंकि काम से ही तो मनुष्य की उत्पत्ति हुई है। बताइए, अगर माँ बाप के मन में काम वासना उत्पन्न न होती तो ये शरीर कहाँ से उत्पन्न होता, और ईश्वर के मन में कामना नहीं होती तो ये संसार जगत कहाँ से होता। वेद में मंत्र आते हैं ऐसे कि एको अहम वक्ष्यामि, भगवान एक हैं, अद्वितीय हैं, एक से ही अनेक हो गए बहुत रूपों में। और वेदों में वर्णन ये भी आता है कि इस जगत की सृष्टि काम से ही हुई है। इसलिए जब ब्रह्मा जी के मन में काम आता है तो तत्सृष्ट सृष्ट सृष्टिषु कौन वखंडित दीह पुमा। बताइए, संसार में ये मान बैठना कि हमारे मन में काम नहीं आता है, ये तो एक जीव की छोटी मुँह बड़ी बात है। ज्यादा दम्भ नहीं करना चाहिए, ज्यादा ढोंग नहीं करना चाहिए। तो जब मन में काम आता है तो स्त्री के मन में आवे तो पुरुष का कैसा चिंतन होता है, और पुरुष के मन में आवे तो स्त्री का कैसा चिंतन होता है। आप देख लो, बस इतना ही बताया कि आप उस स्त्री और पुरुष के चिंतन की जगह मुरली मनोहर श्याम सुंदर पीताम्बरधारी त्रिशूलधारी भगवान शिव का चिंतन करने लग जाओ। काम को वही रहने दो, बस उसको दिशा बदलने की जरूरत है, उसका विषय बदलने की जरूरत है। कामी अनार प्यार जिम लोभी प्रिय जिम दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागे मोए राम। कामी पुरुष को स्त्री प्यारी है और कामी स्त्री को पुरुष प्यारा है, लोभी को धन प्यारा है। तो इसी प्रकार हमारे अंदर लोभ या काम उत्पन्न हो तो भगवान के प्रति हो, तो इसका नाम भक्ति हो गया। तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागे मोए राम।
जब राम जी की ओर प्रियता हो जाए समझ लो ये भक्ति है। स्त्री पुरुष की जगह पर भगवान हो जाए और काम वही होए, धन की जगह पर भगवान हो जाए, लोभ वही रह रहे। अच्छा, आपके मन में कभी मोह भी आता होगा कि नहीं आता है? ये मेरा बेटा, ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी, ये मेरा घर, ये मोह आता है कि नहीं? तो मोह आने पर जिसका मोह होता है उसकी कैसे याद आती है? आप ख्याल करो एक बार मन में, मोह तो वही होए लेकिन मोह होए भगवान से। ये मेरे प्रभु, ये मेरे ठाकुर, ये मेरे सखा, ये मेरे मित्र। तो यही जो संसार में काम होता है, लोभ होता है, मोह होता है, क्रोध होता है, उन्हीं वृत्तियों को भगवान के साथ जोड़ देना, उसी का नाम भक्ति है। काम क्रोध लोभ मोह ये अरे ये मिटाने होते महाराज तो फिर भगवान इनको बनाते काहे को? लेकिन ये संसार के लिए काम क्रोध लोभ मोह हैं, इन्हीं को जब भगवान की ओर मोड़ दिया जाता है तो सबका मिलकर के एक नाम हो जाता है और उसको कहते हैं भक्ति। आप देखो कि आपका लोभ अभी भगवान के साथ जुड़ा कि नहीं जुड़ा, आपका मोह भगवान के साथ जुड़ा कि नहीं जुड़ा, आपका काम भगवान के साथ जुड़ा कि नहीं जुड़ा। माफ करना अगर कोई सच्चे भक्त हों, उनका मोह भगवान के साथ हो तो वंदना करने योग्य है, वो नहीं तो संसार के साथ ही सबका मोह जुड़ा रहता है। तो आदमी का मोह है शरीर के साथ, उसके मन में लोभ है धन के साथ, और उसके मन में काम है तो स्त्री पुरुष के साथ। और भक्त की पहचान को उसका मोह, उसका काम, उसका क्रोध, उसका लोभ दिल में सब है, परंतु वो भगवान के साथ जुड़ा रहता है। बस यही भगवान के प्रति जोड़ने के कारण ही उसको भक्ति कहते हैं। आप भक्ति में देखो दृष्टि कैसे बदलती है, गोपियां बताती हैं कि दृशा सुरतनाथ दृशा वरद दृशा निघृत इह दृशा वदा किम वदो न भवति। वो कहती हैं कि तुम्हारी दृष्टि जो है ये गजब ढाने वाली है। क्या महाराज? कि तुम्हारी चितवन, तुम्हारी अवलोकन, तुम्हारी विलोकन। जब गोपियों ने कहा कि हम तुम्हें वन वन ढूंढ रही हैं, तो एक बार उनकी आंखों के सामने पीतांबरधारी मोर मुकुटधारी श्याम सुंदर चमक गए और उनके सामने से अंगूठा दिखाई करके निकल गए। ढूंढती हो तो ढूंढती रहो, हमको क्या? किमस्माकम, अरे ढूंढती हो तो सारी जिंदगी भर ढूंढती रहो, इसमें हमारा क्या बनता बिगड़ता है? जब हम तुम्हारे पास आए तो तुम मुंह फेर करके बैठ गई, हमको देखना बंद कर गई, ध्यान करने लगी, बड़ी आत्मनिष्ठ बन रही हो। हम ब्रह्मनिष्ठ हैं, समाधि निष्ठ हैं, आंख बंद करके बैठ गई, हमारे जैसा और कौन? अब जब छिप गए तो हमको वन वन ढूंढ रही हो तो ढूंढती रहो। इस प्रकार गोपियों के बीच में और भगवान के बीच में दिव्य बातें होती रहती हैं। यानी गोपियां अपने अंदर ही भगवान का भाव प्रकट कर रही हैं। गोपियों ने कहा कि अगर हम ढूंढती हैं तो तुमको वध का पाप लगेगा, हत्या का पाप लगेगा। भगवान बोले मानो हत्या का पाप हमको काय को लगेगा भाई? क्या हमने तुमको न्योता दिया कि तुम हमारे पास आओ? आप देखो आप ही बोल गए, गोपियों के मन में आप ही कर रहे हैं ऐसी बातें। तो गोपियां मानो बोली कि न्योता तो तुम्ही ने दिया था सुरतनाथ, ये संबोधन है। रसा सुरतनाथ, आंख से सुरत की प्रार्थना करने वाले, अभी तुम्हारी आंखें हमने देखी थी, कैसी प्रेम की आंख से देख करके तुमने उस दिन याचना की थी, और उस दिन तो ऐसा लगता था कि हमसे मिलने को तुम्हारे प्राण व्याकुल हो रहे हो। ये सुरतनाथ, ये प्रेमियों का संबंध है।
तो इस प्रकार आप सभी भक्तजन हमारे साथ दैनिक सत्संग में गोपी गीत का श्रवण कर रहे हो। अब इससे आगे का प्रसंग, आगे की चर्चा गोपी और भगवान श्री कृष्ण के जो बीच में हो रही हैं, ये हम आगे के समय में आपको श्रवण कराएंगे। आप सभी भक्तों से विदा लेते हैं। नारायण नारायण नारायण।